तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। एक पर्सन कहता फलां पर्सन को याद करते ही मुझे गुस्सा आता है, परेशानी होती है, अलग अलग लोगों को याद करके। तो ये विचार विसर्जित होना चाहिए। ये जो विचार आते हैं इससे दुख क्रिएट होता है, ये विसर्जित होना चाहिए। इसको अभी भी पालने की जरूरत है क्या? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान, हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें। बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं।
ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो। हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें। किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस
संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है। तंदुरुस्ती, संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तप अर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। गणपति बप्पा मोरया, मान्यताओं को तोड़ दिया। गणपति बप्पा मोरया, मान्यताओं को तोड़ दिया। एक पर्सन कहता, फलां पर्सन को याद करते ही मुझे गुस्सा आता है, परेशानी होती है, अलग अलग लोगों को याद करके। तो ये विचार विसर्जित होना चाहिए। ये जो विचार आते हैं इससे दुख क्रिएट होता है, ये विसर्जित होना चाहिए। इसको अभी भी पालने की ज़रूरत है क्या? तो ये पर्सन को याद करके ही गुस्सा आता है, परेशानी होती है, तो चलो खोज करते हैं। अच्छा, क्या होता है वो पर्सन को, दुख क्यों होता है, परेशानी क्यों होती है, एग्जैक्टली क्या होता है? तो एग्जैक्टली ये होता है, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, तो ठीक है, इसका मतलब तुमने क्या निकाला? ये घटना होती है ना, जब एक एक सवाल पूछा जाता है, लोग खोज नहीं कर पाते खुद से, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे सवाल पूछना है। ये विचार, अच्छा तो ये दुख क्यों आता है, एक घटना बताओ। तो एक घटना हुई, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा, तो मन ने क्या मतलब निकाला वो बताओ। तो मन ने मतलब निकाला, ये इंसान तो मुझे हर बात पे टोकता है, मेरी हर बात पर टोकता है, तो चलो अभी इस पर खोज करो। तुम खुद को कहाँ कहाँ टोकते हो, करो मनन। तो पर्सन अभी मनन कर रहा है, कहाँ पर कोई विचार आता है और खुद को टोक रहा है, कहाँ पर कोई अच्छा कर्म करने का विचार आता है और टोकता है, ये क्या कर रहे हो? और दूसरों को कहाँ कहाँ टोकते हो? तो पर्सन मनन करता है, अरे मैं उसको टोकता हूँ इस बात पर, इसको टोकता हूँ उस बात पर। कितने सबूत मिलते जा रहे हैं, जितना मनन कर रहा है उसको सबूत मिलते जा रहे हैं। और किसी को शारीरिक तरीके से नहीं टोकते हो तो मानसिक तरीके से टोकते हो। जिंदा इंसानों को नहीं टोकते हैं तो वस्तुओं को टोकते हो। रेजिस्टेंस जहां जहां आ रहा है, टीवी में किरदार कुछ कर रहे हैं वहां टोक रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, अलाउ कर ही नहीं रहे हैं। जो हो रहा है उसको अलाउ ही नहीं कर रहे, ये ना हो वो ना हो, टोक ही रहे। तो उस पर्सन को कहा जाएगा कि देखो अभी तुमने ये की खोज, तो क्या समझ में आया कि तुम कितना टोकते हो। तो फिर अगली सीन भी आती है, ये टोकना उस पर्सन का बंद होने लगता है, सामने वाले का बंद होने लगता है, बहुत कुछ चीज़ें होने लगती है, वो बोनस में आती है। मगर आपको जो तकलीफ हो रही थी उस विचार की वजह से, सिर्फ आपने उस पर खोज नहीं की होती है, इसलिए तो अलाउ करना शुरू करोगे। ठीक है, अलाउ करना शुरू कर दिया, आपका टोकना बंद हो गया, तो आप उसके टोकने को भी अलाउ करते और देखना चाहते क्या होता है, कौन से विचार आते हैं। तो ऐसे कितने विचार होंगे जिनकी वजह से दुख आता है। तो आप अब इनके विसर्जन का समय आया है, खुद को कहोगे अब एक एक को विसर्जित करना चाहिए। 10 दिन गणपति के आते हैं तो मौका त्योहार के द्वारा सीखेंगे कैसे खोज करनी है, कैसे विचारों को देखना है, कैसे विसर्जित होते हुए देखना, कैसे आनंद लेना है, मोद में आनंद में कैसे जीवन जीना है। और
इसका अर्थ है जो टोक रहा है उसी के साथ ही रहना है। आप दूसरे ऑप्शन देखेंगे और क्या क्या है, क्योंकि अभी आप क्लियर हो गए। जो इंसान क्लियर होता है ना, उसको नए ऑप्शंस दिखाई देते। ऐसा नहीं कहा जा रहा उसी पर्सन के साथ ही रहना है आपको जिंदगी भर। आप पहले दुख से तो बाहर आओ। पार्टी में जाना है, आपको पसंद नहीं है, घर वाले कहते चलो ही हमारे साथ, आप जाते ही हो, कुड़कर वापस आते हो, परेशान होकर, दुखी होकर। पार्टी में जाना भी पड़ता है, नाम ही नहीं बोल सकते, तो अभी जा ही रहे तो खुशी से जाओ। खोज करोगे तो कहे अभी जा ही रहा हूं, मैं खुशी से जाकर आता हूं। तो कुछ जगहों पर जाना ही है, कुछ जगह पर काम करना है, कुछ रिश्तेदारों के साथ रहना ही है, तो फिर खुशी से रहेंगे। खाली कुड़ते शिकायत करते जीवन बर्बाद नहीं करना है। तो आप आनंद में आ गए तो ऑप्शंस दिखेंगे और आपका आनंद सामने वाले को भी टच करेगा, उसके बदलने की भी संभावना बढ़ जाएगी। और नए ऑप्शन कुछ ऐसे आए तो आप नए ऑप्शन ले भी सकते हैं। क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी आ सकती है, मगर क्रिएटिव होने के लिए आनंद भरपूर चाहिए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर्जरी की शिक्षाओं पर आधारित अदृश्य पितृदोष मिटाने की युक्ति, अपने पूर्वजों का सच्चा श्राद्ध कैसे करें, लिबरेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज। यह ऑनलाइन शिविर होने जा रहा है जूम ऐप द्वारा। रविवार 11 सितंबर 2022 दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक। तो आज ही इस शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।